हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में ना हम लोग एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा 2 थ्योरम और पढ़ना पड़ेगा, जो कि अभी आपको दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में। बाकी आपने थ्योरम नंबर 9.1 देखा था और एक एग्जाम्पल से मैंने दूसरा थ्योरम भी आपको समझाया हुआ था एक्सरसाइज 9.2 में। तो अगर आपने वो थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लिया ना, तो ये भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें भी कुछ अलग नहीं है। चलिए पहले हम थ्योरम ही रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। तो पहला जो थ्योरम इसमें बोल रहा है हमसे कि 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। और दूसरा जो थ्योरम है इसी का उल्टा है, तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। उल्टा मतलब इसी को घुमा करके बोला है। इसमें बोला क्या हमसे ना कि अगर 2 ट्रायंगल जो है वो सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं और उनका बेस भी सेम है। जैसे मान लो कि ये और ये लाइन हमारा पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद अच्छे से आपको दिख रहा है ना, फोकस अच्छे से हाँ हो रहा है। अब मान लो यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। अब इस ए से निकला एक ट्रायंगल ऐसे गया ऊपर और जा करके वो बी में मिल गया। तो अब इस वाले पॉइंट का नाम सी दे देता हूँ मैं। तो ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया जिसका बेस ए बी है, और ये जो ट्रायंगल है वो ये वाली लाइन और ये वाली पैरेलल लाइन के बीच में आया है। अब क्या वो एक और ट्रायंगल बना, वो लेकिन दूसरे पॉइंट पर बन रहा है, पॉइंट डी पर जाकर बन रहा है। ए से डी पर गया और ये बी से लेकर के डी पर चला गया। तो इस वाले ए बी डी जो ट्रायंगल है, इसमें भी जो बेस है वो क्या है, सेम है। और इसका में भी क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एरिया होगा ए बी सी का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी सी के, बस ये सॉरी ए डी बी के, ए डी बी ये वाला। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, बस यही हमसे यहाँ पर पहला वाला में कहा गया है। दूसरा एक और वहाँ पर वर्ड यूज़ किया था, इक्वल बेस, है ना। अगर सेम बेस नहीं है लेकिन इक्वल भी है और सेम पैरेलल के अंदर है ना, तो भी उनका एरिया इक्वल होगा। इसमें किस टाइप से ट्रायंगल बनेंगे वो भी समझ लो आप लोग। जैसे कि 2 मैंने यहाँ पर पैरेलल लाइन्स बना दिए। यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है वो मान लो हमारी 5 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 5 है। ये पॉइंट ए है, यहाँ से बी है। एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं इस तरीके से। ये मेरा ए बी बन गया ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर सी कर देता हूँ, तो ए बी सी ट्रायंगल हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक पॉइंट डी है और इसी पॉइंट को ले लो, या फिर आप दूसरा भी कोई पॉइंट ले सकते हो। जैसे मैं इसी पॉइंट का यूज़ कर लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट डी हो गया। तो बी डी की जो बीच की दूरी है ना वो भी 5 सेंटीमीटर ही है। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं और इसे एक ट्रायंगल बना देता हूँ। तो अब क्या होगा कि दोनों का चूंकि बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो हाइट भी क्या होगी, सेम ही हो जाएगी। तो जब सेम बेस और सेम हाइट होगा तो एरिया भी तो हमारा इक्वल ही होगा ना। तो बस यही कहा गया है कि अगर हमारा सेम बेस नहीं है, अगर इक्वल बेस भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला है कि दोनों का बेस इक्वल है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो उनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। और जो हमारा 9.3 जो थ्योरम दिया हुआ है वो बस इसी को उल्टा घुमा करके बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल्स है हमारे पास जिनका बेस सेम हो या फिर उनका बेस हमारा इक्वल हो और उनका एरिया भी इक्वल हो, तो समझ जाइएगा कि वो सेम पैरेलल के बीच में बन रहे हैं। यहाँ पर बोला था कि सेम पैरेलल के बीच में हो और बेस सेम हो तो एरिया इक्वल होता है। 9.2 में ये बोला था। 9.3 में ये बोल रहा है कि अगर हमारा बेस सेम है और एरिया इक्वल है तो ये समझ जाइएगा कि वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में ही आ रहे हैं। तो ये 2 हमारे थ्योरम है। अब चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 9.23, ई जो है एक पॉइंट है ऑन मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल हमारा ए बी सी था, इसमें डी जो है वो हमारा मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी लाइन होगी ना ए डी, वो इस ट्रायंगल को 2 बराबर यानी इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करेगी। भले शेप थोड़ा अलग दिखेगा लेकिन एरिया इक्वल होगा, तभी वो मीडियन कहलाता है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि इसी मीडियन के बीच में एक पॉइंट ई आ गया कहीं पर भी, तो यहाँ पर ई एक पॉइंट भी बना करके दिखा दिया है। हमको ये शो करना है कि जो एरिया होगा ए बी ई का, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल का एरिया और एरिया ए सी ई का, ए सी ई इधर वाले ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल है, ये समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए डी जो है वो मीडियन है ए बी सी का, ये वाली लाइन मीडियन है ए बी सी की। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर मीडियन है तो इसका मतलब इधर जो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा ए बी डी और इधर जो मेरा ट्रायंगल बनेगा ए सी डी, ये दोनों का जो एरिया होगा आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग वही लिखेंगे कि सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कौन सा भैया, ए सी डी, ठीक है। ये वाला और ये वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अब हमारा ये यहाँ से इतना क्लियर हो गया, तो हम आ जाते हैं अब नीचे वाले ट्रायंगल के पास जो कि हमारा छोटा बन रहा है, जिसका नाम है बी सी ई या बी ई सी। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर जो ई डी है, देखो ये एकदम सीधी लाइन आ रही है ना, और ये जो बी ई सी बना हुआ है इसी ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई डी होगा ये भी मीडियन का काम करेगा। किस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये मेरा बी ई सी वाले ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ई डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल
BEC, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगर ये मीडियन का काम करेगा तो ये वाला ट्रायंगल ये ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ठीक है, जो BED है उसका एरिया इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आपको इसको ले लेना है इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेना है इक्वेशन नंबर 2। हमारा कंप्लीट वाला एरिया में से इस वाले को अगर माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया निकलेगा, और इसी का हमसे क्वेश्चन में जिक्र किया गया था, पूछा गया था। इसका नाम क्या बोला था क्वेश्चन में? ABE नाम बोला था, ठीक है। ABE ये वाला ट्रायंगल है और ACE ये वाला ट्रायंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट वाले में से इस वाले पोर्शन को माइनस करेंगे, यानी ABD में से BED को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस कर दो। तो 1 हमारे पास है ट्रायंगल ABD, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो हमारा ट्रायंगल BED को। इधर हमारे पास ट्रायंगल ACD था 1 में, उसमें से माइनस हो जाएगा हमारा ट्रायंगल CED, ठीक है। तो ABD में से BD माइनस होगा तो ये वाला बचेगा, जैसे मैंने बताया आपको ABD ये कंप्लीट है और हमारा BED ये वाला है, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा जिसका नाम हमें ABE दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, और उसी तरीके से ACD में से अगर ये वाला पार्ट माइनस करोगे तो हमारा ACE आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, ठीक है। अगर नाम आगे पीछे दिया होगा तो आप लोग नाम आगे पीछे कर लेना, वैसे ABE दिया हुआ था वही मैंने लिखा है, हाँ, सेम टू सेम लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बस हमारा ये प्रूफ हो गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था, इसमें हमको थ्योरम भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर प्रूफ होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी अभी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, साथ ही मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है ताकि आप अपने फ्रेंड के साथ उसको डिस्कस भी कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC है, जो E एक पॉइंट है ना, वो मिड पॉइंट है मीडियन AD का, यानी ABC में एक मीडियन होगा और उसमें जो पॉइंट E होगा वो इस मीडियन का मिड पॉइंट होगा, यानी बीचों बीच का पॉइंट होगा। तो हमको ये प्रूव करना है कि जो BED बनेगा, BED यानी इस टाइप से जो ट्रायंगल होगा ना, ये जो होगा हाफ हो जाएगा पूरे ABC का, यानी कंप्लीट एरिया का ये आधा हो जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किया वैसे ये भी सॉल्व होगा, ये समझाता हूँ। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया सेम डायग्राम बनेगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है कि जो AD है वो हमारा मीडियन है पूरे ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब कि ABD जो होगा उसका जो एरिया होगा और इधर ACD का जो एरिया होगा आपस में इक्वल हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर होंगे। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ABD होगा ना वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का आधा हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। पिछले बार हमने क्या लिखा था, ऐसे भी पहले लिख ही लो एक बार कि जो हमारा एरिया होगा ABD का, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ACD के। ऐसे लिखा था मैं पिछले बार ना, इस बार थोड़ा सा घुमा के लिखूंगा कि जो हमारा एरिया है ट्रायंगल का ABD का वो क्या है, वो आधा है। किसके एरिया का आधा है, तो पूरे वाले कंप्लीट जो अगर हम लोग ट्रायंगल देखिए जिसका नाम ABC है ना, तो उसका आधा है। अब ABC में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ध्यान देना कि लास्ट में ABC से ही रिलेट करके पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन रहता है ना उसको अपने दिमाग में या तो छाप लो या फिर कहीं पर रफली लिख लो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि हमको ये प्रूफ करना है BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ABC, ये अपने को ये प्रूफ करना है। तो राइट में हमको ABC लेकर आना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया क्योंकि मीडियन है तो इसका मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में बांटा है, तो ये वाला जो होगा आधा हो जाएगा पूरे पार्ट का। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो ED है वो मीडियन है इस वाले के लिए, यानी E जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हमारा जो BE बनेगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है मिड पॉइंट है AD का। सो BE डिवाइड ABD इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में ये क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा। कौन कौन सा पार्ट भैया, तो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो एरिया हो जाएगा ट्रायंगल BED का, ठीक है, BED का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया के जिसका नाम है, या फिर हम लोग यहाँ पर इक्वल करके ना लिख करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो BED होगा ना वो ADB का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ABD का ये वाला पार्ट आधा है और ये पार्ट आधा है, तभी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना BE। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये आधा हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ABD का। इतना समझ में आ गया। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, देखो ABD जो था वो ABC का आधा था और BED है वो ABD का आधा है। तो अब आप क्या करो, ABD के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ABD यहाँ पर आ गया है तो ABD के बदले में हाफ ऑफ ABC लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आधा है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम लोग ध्यान दें तो जो ट्रायंगल BED निकल करके आ रहा है वो ये आधा की जगह पर आधा लिख दो, ABD के बदले में ये हाफ ABC लिख दो, तो यहाँ पर हाफ ABC कर दो और यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगा दो। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल BED का जो एरिया है वो ऊपर में 1 1 जा 1 हो गया, नीचे 2 2 जा 4 ऑफ ट्रायंगल ABC। यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था, आ गया। तो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। देखा कितना सिंपल है। तो बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ और मज़ा आते जाएगा मैथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि सो दैट द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का जो डायगनल है वो डिवाइड कर देता है उसको 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यानी कि जो डायगनल अगर हम बनाए ना तो उसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे ना, तो चारों का इक्वल एरिया होगा। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। आइए चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसमें AC और BD ये दो डायगनल हैं। बीच में पॉइंट O आ रहा है जो कि सेंटर में है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर सेंटर जो बन रहा था, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे थे ये दोनों लाइन, उसका पॉइंट नाम हमने O दे दिया है। हम क्या जानते हैं जो डायगनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे इस चीज़ को कि डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो O होगा ना वो बीचों बीच का मिड पॉइंट होगा, तो हम लिखेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, AC का एंड BD का ये मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका तो ये मीडियन हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग अब ट्रायंगल्स का यूज़ करेंगे, ये जो लाइन्स है ना इनका यूज़ करेंगे। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम लोग ABC में देखें तो BO जो होगा मीडियन हो जाएगा, तो लिखो आप लोग BO इज मीडियन। समझाया ना, मीडियन क्यों हुआ, क्योंकि वो हमारा मिड पॉइंट है, तो ऐसे सीधा लाइन आ रहा है तो ये मीडियन हो गया, ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो हमारा ABO और हमारा या फिर AOB और BOC ये दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। इतना समझ में आ गया। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ आप लोग इधर वाले ट्रायंगल में, हमने ये डायगोनल का यूज़ कर लिया, अब इस वाले डायगोनल का यूज़ करेंगे। इसका नाम क्या है, तो CO है, और ये किस में आ रहा है, तो BCD में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD CO इज मीडियन, CO जो है वो मीडियन है। तो अगर ये मीडियन है तो ये दोनों ट्रायंगल के एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो एरिया होगा ट्रायंगल BOC का वो इक्वल हो जाएगा COD के, एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इस वाले डायगोनल का यूज़ करो, इसका नाम DO है जो कि हमारा ACD में आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ACD में अगर अपन देखें तो हमारा जो DO है वो है मीडियन, तो DO इज मीडियन, इस तरीके से लिख लिया हमने। तो अगर DO मीडियन है तो ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम होगा हमारा COD, ट्रायंगल COD, उसका जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा इधर वाले ट्रायंगल के जिसका नाम हमारा AOD है। तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 3 हो गया। तो हमारे पास सारे ट्रायंगल का यूज़ हो गया। एक तो हमने ये वाला भी ले लिया है ना, AOD भी हो गया, ये भी हो गया। AOB हमने शुरू में ही देख लिया था, कहाँ गया मेरा ये वाला AOB जो था वो BOC के बराबर था, BOC हमारा COD के बराबर है, COD हमने देखा AOD के बराबर है, और AOD जो होगा वो हमारा AOB के बराबर होगा। ये भी आप यहाँ पर कर ही दो, AOB वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। AOD हमने भी कहीं पर नहीं लिखा है ना, अच्छा COD के बराबर लिख दिया है ना। ये उल्टा अगर आप देखो तो AOD अगर COD के बराबर है, COD हमारा BOC के बराबर है, BOC हमारा AOB के बराबर है, तो AOD और AOB भी ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। हमको इसको लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप लोग चाहो तो इसका भी यूज़ करके लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 4, लेकिन अगर AOD और COD बराबर है ना तो AOD और AOB भी यहाँ पर बराबर होगा, क्योंकि सभी आपस में ऐसे कनेक्टेड चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, हमको 1, 2, 3 से क्या समझ में आ रहा है कि चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया, बस एक बार लिखेंगे ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC एंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तो ये चारों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। इसका मतलब यही तो हमको प्रूव करना था कि जो हमारे क्या बोलते हैं डायगोनल्स होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो चारों ट्रायंगल को इक्वल बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, बस इतना ही आपको करना था। देखिए कितना मजा आ रहा है ना सॉल्व करने में। तो बस आप लोग इसी टाइप से थ्योरम पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर इसी वाले में बनाने के लायक रहेगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। अगर इसी थ्योरम से रिलेटेड होगा है ना, मीडियन वाले से अगर रिलेटेड होगा तो मैं इसी में आपको समझा दूंगी इसी वीडियो में।
चलो फोर्थ वाला भी समझ ही लेते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है 9.24, इसमें ए बी सी और ए बी डी जो है 2 ट्रायंगल्स हैं। कहाँ कहाँ पर हैं भाई? ए बी सी ये ऊपर में ट्रायंगल और ए बी डी ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों हमारे पास हैं। बोल रहे हैं हमसे आगे ऑन दी सेम बेस ए बी, दोनों ए बी के ऊपर ही बने हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों ट्रायंगल। इफ़ लाइन सेगमेंट सी डी, अगर एक लाइन सेगमेंट सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टेड बाई ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है ना ये ए बी के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि सी से लेकर के ओ तक और ओ से लेकर के डी तक दोनों की जो दूरी होगी वो बराबर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगा, ऐसा हमसे कह रहा है। अब बोल रहा है सो दैट जो एरिया होगा ए बी सी का, ये ए बी सी का जो एरिया होगा वो ए बी डी के एरिया के बराबर होगा। ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से बता देते हैं कैसे शो करना है। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। हमको ये बोला है कि ए बी सी को और ए डी बी को आपस में इक्वल प्रूव करने का। हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास तो ये वाला हमसे लाइन जो है इसके बारे में बस इतना ही बोला है कि ये हमारा सेम पॉइंट है इन दोनों के लिए। हमसे इसके बारे में इक्वल वगैरह का कोई बात नहीं किया है। हमको इक्वल बोला है कि ये वाला पॉइंट यानी कि सी से ओ तक और ओ से डी तक आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा ओ जो है ना वो मिड पॉइंट है। फिर ऐसे घुमा कर बोला था कि सी डी बाइसेक्टेड बाई ए बी, सी डी जो है वो ए बी के द्वारा बाइसेक्ट कर रहा है ओ पर। ठीक है, तो हमारा सी ओ और ओ डी जो है आपस में इक्वल है, तो हम ऐसे लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट सी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ठीक है, सी ओ और डी ओ आपस में इक्वल है। तो अगर सी ओ और डी ओ इक्वल है तो अगर हम लोग ए सी डी अगर ट्रायंगल मान लें, अगर ए सी डी को एक ट्रायंगल की तरह देखें तो हमारा ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब ओ जो है वो बीचों बीच में आ रहा है, और ओ अगर बीच में आ रहा है तो ए ओ जो होगा वो मीडियन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी हमारा अगर ये ओ जो है बीच में आ रहा है ना तो हमारा ए ओ जो होगा इज मीडियन। ठीक है, ए ओ क्या हो जाएगा? एक मीडियन की तरह काम करेगा। यहाँ पर आप लोग शो करके एनहांस करके लिखोगे। ये हमको पता कैसे चला? क्योंकि सी ओ और डी ओ आपस में इक्वल था, तो ओ हमारा बीचों बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा भैया? तो इस वाले ट्रायंगल में बीच में आएगा। तो ये हमारा ए ओ जो होगा वो मीडियन हो गया। और अगर ए ओ मीडियन हो गया तो हमारा ए ओ सी और ए ओ डी ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल्सो, है ना, साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आ गया कि जो ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी के। इतना समझ में आ गया। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ इधर वाले ट्रायंगल के पास जिसका नाम है बी सी डी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी। बी सी डी में वही चीज़ होगा कि ये वाला बी सी डी का बेस था और ये जो बेस है वो 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड हुआ है पॉइंट ओ के पास। इसका मतलब कि ओ जो होगा इस वाले ट्रायंगल के लिए भी यहाँ पर मीडियन का काम करेगा, बी ओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बी ओ है वो क्या है? मीडियन है। तो बी ओ इज़ मीडियन, इस तरीके से हो गया। तो अगर बी ओ मीडियन है तो बी ओ सी और बी ओ डी इन दोनों का भी एरिया आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों क्वेश्चन को आप लोग ऐड कर दो। ये वाला पार्ट ये पार्ट ऐड हो जाएगा, ये पार्ट ये पार्ट ऐड हो जाएगा, तो इसका और इसका आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग प्लस करें तो हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड होगा तो ट्रायंगल ए सी डी में प्लस हो जाएगा हमारा बी ओ सी, नहीं सॉरी यार, ए सी डी थोड़ी था, ए ओ सी था, ए ओ और ये सी है हमारा। ठीक है, और इधर हमारे पास ट्रायंगल बी ओ सी है। राइट साइड में ए ओ डी है और बी ओ डी है, तो ट्रायंगल ए ओ डी प्लस ट्रायंगल बी ओ डी हो जाएगा। तो ए ओ सी और बी ओ सी को प्लस करेंगे, देखो ए ओ सी और बी ओ सी प्लस करेंगे तो हमारा कंप्लीट ए सी बी बन जाएगा, फिर ए बी सी बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बदले में लिखो आप लोग कंप्लीट ए बी सी। उसी तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाला मेरा ए बी डी बन जाएगा। देखो ए ओ डी और बी ओ डी प्लस किया तो कंप्लीट हमारा बन गया ए बी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी, और यही अपने को प्रूफ करना था। यहाँ पर भी एरिया लिख दो और यहाँ भी एरिया लिख दो, यानी कि इन दोनों का जो एरिया होगा वो आपस में प्रूफ होगा। तो ये हमारा आंसर निकल कर क्या आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा के थ्रू पूछिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।